टिप्स को आप देखिए, सुनिए और आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाइए। सूजी या आटे का हलवा बनाते समय उसमें अगर हम 1 चम्मच बेसन डाल दें तो हलवे का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करके देखिए। अगर अचार आपका खराब होने लगा है तो उसमें आप थोड़ा सा सिरका डालकर उसे हल्की आंच पर पका लें। ऐसा करने से आपका अचार खराब नहीं होगा। अगर आप दूध से पनीर बना रहे हैं या छेना बना रहे हैं तो उसके बाद जो निकला हुआ पानी होता है उसे आप बिल्कुल ना फेंकें। उसको आप आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको आप वैसे ही पी सकते हैं। वो पानी बहुत फायदेमंद होता है। दही अगर आपका खट्टा हो जाता है तो उसके खट्टेपन को कम करने के लिए आप उसे पतले कपड़े से छानकर उसका पानी निकाल दीजिए, ताकि दही का जो खट्टापन है वो कम हो जाएगा। अगर आपके बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उन्हें आप सेब खिलाना शुरू कर दें। सेब खाने से लंबाई बहुत जल्दी बढ़ती है, क्योंकि सेब में फाइबर, कैल्शियम होता है जो हमारी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो दही में आप काला नमक और काली मिर्च मिलाकर खाएं। इससे चर्बी बहुत ही जल्दी कम होती है। अगर आपको लगे कि आप दूध उबाल रहे हैं और आपका दूध फटने लगा है तो उसमें आप थोड़ा सा खाने का सोडा चुटकी भर डाल दीजिए, तो आपका दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर आप मालपुआ बना रहे हैं तो उस घोल में आप थोड़ी सी सूजी मिला लीजिए। ऐसा करने से आपके मालपुए बहुत ही खस्ता बनेंगे। रोटी को पकाने के बाद सीधी थाली में न डालें, उसे एक कपड़े पर रख लें। ऐसा करने से रोटी गर्म भी रहेगी और गीली भी नहीं होगी। लेकिन कपड़ा आपका जो होता है वो कॉटन का होना चाहिए। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य और सेहत दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप इस तरीके से करिए, रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से हमारा खाना जल्दी से नहीं हजम होता है। अगर आप पैदल वॉक करते हैं तो वॉक करने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर जाइए, ताकि जब आप वॉक करेंगे तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। मखाने को कच्चा खाने के बजाय उससे हम थोड़ा सा घी डालकर फ्राई करके खाएं, सेंधा नमक डालकर, तो बहुत ही फायदा करता है। हलवा बनाते समय अगर आप उसमें शक्कर के दाने डालते हैं तो उसकी बजाय अगर आप चाशनी बनाकर डालें तो हलवे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बरसात के मौसम में अगर आप बीमार हो रहे हो तो दही का सेवन बिल्कुल न करें। अगर आप मसाले की ग्रेवी बना रहे हैं तो उसका कलर अच्छा करने के लिए उसमें आप थोड़ा चुकंदर का रस या चुकंदर का पीस मिक्स कर लें, ताकि उसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। पूरी फूली हुई और कुरकुरी बने, इसके लिए आप आटे को गूंथते समय थोड़ा सा उसमें चीनी डाल लें। ऐसा करने से आपकी पूरी फूली बनेंगी और कुरकुरी भी बनेंगी। यदि रात में आप चनों को भिगोना भूल गए हैं तो कुकर में चने के साथ कच्चे पपीते के टुकड़े मिक्स कर दें, तो चना भी आसानी से गल जाएगा और सब्जी भी टेस्टी बनेगी। भरवा सब्जी बनाते समय मसाले में हम थोड़ी सी अगर भुनी हुई मूंगफली का चूरा डाल देते हैं तो सब्जी स्वादिष्ट भी बनती है और सब्जी में सूखापन भी आता है। सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाना चाहिए? सावन के महीने में कढ़ी इसलिए नहीं खाई जाती है क्योंकि इस माह भगवान शिव को दूध और दही अर्पित किया जाता है। ऐसे में कच्चा दूध और उससे बनी चीजों का सेवन करना वर्जित है। वहीं दूसरी मान्यता है, दही फर्मेंटेशन की क्रिया से बनता है। बारिश में या सावन के मौसम में हमारी इम्यूनिटी और डाइजेशन सिस्टम उतना कमजोर हो जाता है, काम नहीं करता है, इसलिए हमको उस समय फर्मेंटेशन वाली चीजें खाने से बचना चाहिए। पानी में अदरक को उबालकर सुबह शाम अगर आप पीते हैं तो उससे हमारे जोड़ों का दर्द होता है वो ठीक होता है और बहुत उसमें आराम मिलता है। औरतों के लिए कच्चा नारियल बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए कच्चा नारियल जरूर खाना चाहिए हम महिलाओं को। आलू के पराठे तो हम सभी खाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आलू के पराठे आप बनाते हैं कि आटे में उबला हुआ आलू आप मिक्स कर दें पूरे, और उसमें जो मसाले डालना है अजवाइन, सौंफ, जीरा, तो बहुत टेस्टी बनते हैं पराठे। इस तरीके से बना के आप जरूर देखिए। पराठे को क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो क्रिस्पी बनाने के लिए आप पराठों को मक्खन से सेकें। ऐसा करने से पराठे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। हम स्प्राउट्स निकालते हैं अनाज में, अंकुरित अनाज में, तो उसको फ्रिज में रखने से पहले उसमें अगर आप थोड़ा सा नींबू का रस मिक्स कर देंगे तो फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। रोटी बनाने के बाद में आपका आटा बच जाता है तो उसको अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा तेल या
घी लगा करके अगर मिक्स करके रखते हैं ऊपर से, तो आपका आटा जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, ऊपर से उसमें पपड़ी बिल्कुल नहीं आएगी और काला नहीं पड़ेगा ऐसा करने से। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके ज़रूर देखिए। ये बहुत छोटे-छोटे टिप्स होती हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये ट्रिक कैसी लगती हैं।